हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत विविध प्रश्नावली 2 को हल करेंगे। प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पद में उत्तर लिखना है। कह देश रक्षाम करोति, कौन देश की रक्षा करता है? तो उत्तर है सैनिकः, सैनिक देश की रक्षा करता है। केभ्यः जय घोषः निःसरति, जय घोष किनसे निकलता है? उत्तर है भक्तजनेभ्यः, भक्तजन से। मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नदी प्रवहति, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है मध्य प्रदेश के मध्य भाग में, बीच में? उत्तर है नर्मदा नदी। दशरथस्य कति पुत्राः आसन्, दशरथ जी के कितने पुत्र थे? तो उत्तर है चत्वारः, 4। जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत्, जामुन का वृक्ष कहाँ था? उत्तर है नद्याः तीरे, नदी के किनारे। प्रश्न 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए कौन फल देता है? उत्तर है परोपकाराय वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। चंद्रः कासां भूषणम् अस्ति, चंद्रमा किसका भूषण है? उत्तर है चंद्रः ताराणां भूषणम् अस्ति, चंद्रमा तारों का आभूषण है। मध्य प्रदेशः कुत्र विराजते, मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेशः भारत देशस्य मध्य भागे विराजते, मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। आदिकविः का अस्ति, आदिकवि कौन है? तो उत्तर है आदिकविः वाल्मीकि अस्ति, आदिकवि वाल्मीकि हैं। कः उच्चे गर्जति, कौन जोर से दहाड़ता है? उत्तर सिंहः उच्चे गर्जति, सिंह जोर से दहाड़ता है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानम पूरयत। शास्त्रम पंडिताय अस्ति, खाली स्थान में आएगा पंडिताय। श्री रामः दशरथस्य पुत्रः, श्री राम दशरथ जी के पुत्र हैं, तो खाली स्थान में आएगा दशरथस्य। भोपाल नगरम मध्य प्रदेशस्य राजधानी अस्ति, खाली स्थान में आएगा राजधानी, भोपाल नगर मध्य प्रदेश की राजधानी है। सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत, खाली स्थान में आएगा रामेण, सीता जी का विवाह किसके साथ हुआ था? राम जी के साथ, तो खाली स्थान में आएगा रामेण। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयः पक्षी अस्ति, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, खाली स्थान में आएगा राष्ट्रीय। सिंहः उच्चैः गर्जति, तो सिंह जोर से दहाड़ता है, खाली स्थान में आएगा गर्जति। प्रश्न 4, समीचीनम चिनुत आम ना, सही या गलत का निशान लगाना है या सही गलत लिखना है। अस्माभिः जलरक्षणं वायुरक्षणं भूरक्षणं च अवश्यम करणीयम, हमें जल संरक्षण करना चाहिए, वायु संरक्षण करना चाहिए, भू संरक्षण अवश्य करना चाहिए। आम सही। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय न भवति, न। प्राचीन कालात् आरभ्य उज्जैनी क्षेत्रम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति, तो प्राचीन काल से उज्जैनी संस्कृत विद्या केंद्र रही है, सही है। आम। विद्या सर्वस्य भूषणम नास्ति, ना। सही क्या है? विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति। संस्कृत भाषा वेदानां उपनिषदानां शास्त्राणां च भाषा वर्तते, संस्कृत भाषा वेदों की, उपनिषदों की और शास्त्रों की भाषा है। आम सही। नर्मदायाः दक्षिणतटे विंध्याचलः अस्ति, नर्मदा के दक्षिण तट में विंध्याचल है, ना। मध्य प्रदेशस्य मध्ये नर्मदा नदी अस्य मेखला इव प्रवहति, आम सही है। दशरथस्य आज्ञया रामः राज्यं त्यक्त्वा वनम अगच्छत्, तो दशरथ जी की आज्ञा से राम ने राज्य को त्याग कर वन में आ गए थे, आम सही है। लक्ष्मणेन रामः युद्धे घातितः,
ना, गलत है। प्रश्न 5 अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि लिखत। सूर्यः लोकहिताय तपति, सूर्य लोकहित के लिए तपता है। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदी परोपकार के लिए बहती है। मंदिरात् घंटानादः श्रूयते, यात्रिकाः उज्जयिनीम् आगच्छन्ति। पहला सूर्यः लोकहिताय तपति, दूसरा नद्यः परोपकाराय वहन्ति, तीसरा मंदिरात् घंटानादः श्रूयते, चौथा यात्रिकाः उज्जयिनीम् आगच्छन्ति। प्रश्न 6 अक्षराणि प्रयुज्य पदचक्रम पूरयत। अक्षर दिए हुए हैं, हमको पदचक्र में भरना है, ये तालिका में सारणी में भरना है। जैसे यथा, संस्कृत भाषा, का मधुरा भाषा मधुरा भाषा, खा भारत भूमि, सरला भाषा, संस्कृत भाषा, मधुरा भाषा, भारत भूमि, सरला भाषा। प्रश्न 7 अधोलिखितानि वाक्यानि यथाक्रमं लिखत। तो ये वाक्य दिए गए हैं, इन्हें क्रम से लिखना है। तो इन्हें हमें क्रम से लिखना है, हम क्रम से लिखेंगे। पहला विश्वामित्रः राम लक्ष्मणौ स्वाश्रमम् अनयत। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले गए। दूसरा वने राक्षस राजः रावणः सीताम कपटेन अहरत। वन से राक्षस राज रावण ने सीता जी का कपट पूर्वक हरण किया। तीसरा वानराः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरों ने समुद्र में सेतु का निर्माण किया। चौथा रामेण रावणः युद्धे घातितः। राम ने रावण को युद्ध में मारा। रामः सीता लक्ष्मणः च अयोध्यां प्रत्यागच्छन्। राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ से अयोध्या लौटे। प्रश्न 8 योजयत। सही जोड़ी बनाना है। का सूर्यः आबा, सूर्यः गर्जति। खा सिंहः नृत्यति। गा हरिणः तपति। घा मयूरः धावति। तो इसका उत्तर लिखेंगे सूर्यः तपति उत्तर है। खा सिंहः गर्जति। गा हरिणः धावति। घा मयूरः नृत्यति। सूर्य तपता है, सिंह गर्जना करता है, दहाड़ता है, हिरन दौड़ता है और मयूर नृत्य करता है। प्रश्न 9 रेखांकित पदानि लंग लकार रे परिवर्तयत। रेखांकित पदों को भूतकाल में परिवर्तित करना है। एकः पिपासितः काकः अस्ति। एक प्यासा कौवा है। सः जलम पातुम इच्छति। वह जल को पाने की इच्छा करता है। ग्रीष्मकालः अस्ति। गर्मी का समय है। सः बहुत्र विरहति पश्यति। उसने बहुत ढूंढा किंतु जलम ना मिलती, लेकिन उसे जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। काकः एकम घटम पश्यति। कौवे ने एक घड़ा देखा। समीपम गच्छति, पास में गया। तस्मिन् घटे किंचित जलम अस्ति। एक घड़े में थोड़ा सा जल था। परितः पश्यति जलम पातु न पारयति। लेकिन जल थोड़ा सा था। घटस्य पार्श्वे शिलाखंडान पश्यति। घड़े के पास में कंकड़ पत्थर पड़े थे। तान घटे पातयति।
उसने घड़े में डाला जलम उपरि उपरि आगच्छति, पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पिबति, कौवे ने जल को पी लिया। प्रसन्नः भवति, खुश हो गया। ततः गच्छति, और वह गया। तो इसमें हमें जो रेखांकित शब्द दिए हैं, उन्हें रेखांकित पद दिए हुए हैं, उनको हमें भूतकाल में परिवर्तित करना है। अस्ति का होगा आसीत, विहरति का होगा विहरत, मिलति का होगा अमिलत अमिलत, और पश्यति का होगा अपश्यत, गच्छति का होगा अगच्छत, अस्ति का होगा आसीत, पातयति का होगा अपातयत, आगच्छति का होगा आगच्छत, पिबति का होगा अपिबत, और गच्छति का होगा अगच्छत। उत्तर अस्ति का आसीत, विरहति का होगा विहरत, पश्यति का अपश्यत, मिलति का अमिलत, गच्छति का अगच्छत, पश्यति का अपश्यत, अस्ति का आसीत, पातयति का अपातयत, आगच्छति का होगा आगच्छत, पिबति का होगा अपिबत, गच्छति का होगा अगच्छत। प्रश्न 10, योग्य शब्दम चित्वा उचित स्थाने लिखत। तो हमें योग्य शब्द को चुनकर उचित स्थान में लिखना है। वन्य जीवा और ग्राम्य जीवा, वन के जीव और गांव के जीव। वन के जीव हैं गजः, व्याघ्रः, मयूरः, सिंहः, हरिणः, सर्पः, भल्लूकः, वानरः, शशकः। हाथी, बाघ, मोर, सिंह, हिरन, सर्प, भालू, बंदर, खरगोश। ग्राम्य जीवा, गांव के जीव धेनु, गाय, अजाह, बकरी, अश्व, घोड़ा, काकः, कौआ, पिकः, कोयल, मार्जारः, श्वानः, कुत्ता, महिषी, भैंस, चटका, चिड़िया। प्रश्न 11, विभक्त्यानुसार वाक्यानि लिखत। विभक्ति के अनुसार वाक्य लिखना है। गीता यहाँ लिखना है। प्रथमा विभक्ति गीता गच्छति, गीता आहवयतु, गीता जाती है, गीतया सह सीता गच्छति। तृतीय विभक्ति गीता के साथ सीता जाती है। माता गीताये मोदकम ददाति। चतुर्थी विभक्ति माता गीता को मोदक देती है। गीतायां पुस्तकम स्वीकरोतु। पंचमी विभक्ति गीतायाः पितुः नाम सुरेशः। षष्ठी विभक्ति गीतायां सद्गुणाः सन्ति। सप्तमी विभक्ति हे गीते अत्र आगच्छतु संबोधनम। तो हे गीते, हे जो है वो संबोधन का चिन्ह है। उत्तर गीता गच्छति, गीता आहवयतु, गीता सह सीता गच्छति, माता गीताये मोदकम ददाति, गीतायाः पुस्तकं स्वीकरोतु, गीतायाः पितुः नाम सुरेशः, गीतायां सद्गुणाः सन्ति, हे गीते अत्र आगच्छन्तु। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा विविध प्रश्नावली है 2, विविध प्रश्नावली 2 पूर्ण हुआ।